Good morning, class 10th student. Today, 1st September 2020. Today I attend textbook Kritika, lesson number 1, title माता का आंचल, written by शिवपूजन सहाय. Remaining exercise question number 9 and 10. क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए अन्य शीर्षक सुझाइए. प्रस्तुत जो ये आपका शीर्षक है माता का आंचल, इस शीर्षक के अंतर्गत जो कहानी का प्रदर्शन किया गया है, ये बच्चे भोलेनाथ पर, उनके पिता पर और उनकी माता पर तथा उनकी जो मित्र मंडली है उस पर, ये 4 लोगों के इर्द गिर्द घूमती है. माता के आंचल की जो उपयुक्तता है, निश्चित रूप से इस कहानी के आधार पर जो लेखक के द्वारा नाम दिया गया है इस कहानी को, वो सर्वथा उपयुक्त है माता का आंचल. क्योंकि बच्चा अधिकाधिक अपने पिता के संपर्क में रहता है, पिता के साथ सोता है, उठता है, बैठता है, खाता है, पीता है, यहाँ तक कि पिता के साथ घूमने भी जाता है, पिता के साथ पूजा भी करता है. अधिकांश समय वो पिता के साथ व्यतीत करता है. परंतु जब उसे परेशानी महसूस होती है, जब उसके आसपास कोई भय का वातावरण छा जाता है, या उसे ऐसा लगता है कि मेरे मन की बात को सुनने वाला यदि कोई है तो केवल मेरी माता है, तो विषम परिस्थितियों में, जैसा बच्चे के साथ हुआ, जब छोटे बच्चों के साथ वो बाग में से खेल करके आ रहा था, रास्ते में जो एक चूहे का भट्ट था, उसके संगी साथी उसमें पानी डाल देते हैं और वहाँ से एक नाग देवता निकल आते हैं और बच्चा भी भयभीत होकर के वहाँ से भाग जाता है, लड़खड़ाता हुआ गिरता है, चोट लगती है, ब्लड निकलता है, और भागता भागता जब वो घर पहुँचता है तो बच्चे के पिता भी घर पर मौजूद होते हैं. उसे रोकने का प्रयास करते हैं, उससे रोने का कारण पूछते हैं, उसे गोदी में उठाने का कारण पूछते हैं, परंतु उन सबको वो नज़रअंदाज करता हुआ अपनी माता के आंचल में जाकर के छिप जाता है और रोने लगता है. और माता के पुचकारते ही उसकी सिसकियां बंद हो जाती हैं. अर्थात सबसे बड़ा जो सुरक्षा कवच बच्चा समझता है, वो माता को समझता है. माता भी उसकी पीड़ा को उतनी गहराई से समझ पाती है कि और कोई उसका संगी साथी या उसका पिता नहीं समझ पाता. तो मेरे दृष्टिकोण में माता का आंचल जो शीर्षक लेखक ने इस कहानी का रखा है, सर्वथा उपयुक्त है. जहाँ तक ये है कि कोई दूसरा शीर्षक सुझाइए, निश्चित रूप से इसका दूसरा शीर्षक भी वत्सलता प्रेम हो सकता है. वात्सल्य प्रेम का भी मतलब सीधा है माता के द्वारा प्रदर्शित प्रेम. वात्सल्य प्रेम के ऊपर सूरदास जी ने कृष्ण और यशोदा के बीच में जो स्नेह भाव था
उसे इस शीर्षक के द्वारा प्रदर्शित किया है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 10। बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? देखिए, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को इस प्रकार से, निम्न प्रकार से, विभिन्न प्रकार से व्यक्त करते हैं। छोटे बच्चे रो रो कर अपना प्रेम अभिव्यक्त करते हैं। अपने हर कार्य में माता पिता का आश्वासन चाहते हैं। कहीं कोई गलत काम करके वो माता से लिपट करके अपने प्रेम का इजहार करते हैं। माँ के हाथ से खाना खा करके वो अपने को संतुष्ट महसूस करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि जब तक वो माता के हाथ का खाना नहीं खाते, माता के हाथ के टुकड़े अपने गस्से या ग्रास अपने मुंह में नहीं डालते, उन्हें संतुष्टि नहीं मिलती। कहीं भी कोई अगर बात होती है, वो माता से लिपट करके माता के साथ शेयर करते हैं। माता जरा सा इशारा मात्र समझ पाकर के समझ जाती है कि मेरे बच्चे को क्या परेशानी है। ये माता का और बच्चे का जुड़ाव ही है। इसके बाद माँ बाप को अपने खेल में सम्मिलित करते हैं। माता उसे रोली दे करके सुलाती है, उसके साथ विभिन्न प्रकार के खेल खेलती है, उसे जो है दुलारती है। तो ये सब जो है माता पिता के प्रति बच्चे के प्रेम को व्यक्त करता है। कभी कभी आपने देखा होगा कि बच्चा जब थोड़ा क्रोध में होता है तो सबसे ज़्यादा जो क्रोध निकालता है वो माता पर निकालता है। माता को डांटता भी है, माता को छोटे छोटे हाथों से मारता भी है, माता के बाल पकड़ के भी खींचता है। पर तो इन सब चीज़ों को माता सहन कर जाती है, क्योंकि बच्चे के प्रति उसे बहुत लगाव है। ये संत कबीरदास जी ने तो कहा भी है, कर गई केस करे जो घाता तऊ न हेत उतारे माता। केश पकड़ करके बच्चा आवेश में आकर के खींच देता है, चाहे वो गोदी से उतरने की बात कर रहा हो, चाहे वो बच्चा दूध मांगने की बात कर रहा हो, चाहे उसकी और इच्छा है। जब माता नहीं सुन पाती तो माता के यहाँ तक केश तक वो खींच देता है। माता के छोटे मोटी रोड़ी आदि भी मार करके भाग जाता है। माता को अपने छोटे छोटे हाथों से वो पीटने भी लगता है। ये क्या है? माता का बच्चे के प्रति और बच्चे का माता के प्रति बहुत गहरा अनुराग है। तो इन सब चीज़ों से ये पता चलता है कि बच्चा माता पिता के प्रति अपने प्रेम को अपनी विभिन्न प्रकार की एक्टिविटी के द्वारा प्रदर्शित करता है। जैसे बच्चे के पिता विभिन्न प्रकार की जो क्रीड़ाओं में अपने को संलिप्त कर लेते हैं। ये क्या है? ये बच्चे के पिता का बच्चे से लगाव है। उसे नहलाते हैं, धुलाते हैं, तिलक लगाते हैं, उसके साथ पूजा में बैठते हैं, अपने कंधे पर बैठा करके फिर गंगा जी पर जो है मछलियों को आटे की गोलियां देने जाते हैं। फिर उसी रास्ते में आते हैं, उससे वो मल्ल युद्ध भी करते हैं दिखावे में, उससे डिफीट भी खा जाते हैं। ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये बच्चे का और पिता का आंतरिक मन का जुड़ाव है। तो ये एक दूसरे कि जो बच्चे की पिता के साथ, बच्चे की माता के साथ, माता की बच्चे के साथ जो बहुत सारी दिन प्रतिदिन की एक्टिविटीज़ हैं, ये उनके आपसी लगाव को, आपसी जुड़ाव को प्रदर्शित करते हैं। इसके साथ साथ क्वेश्चन 11 आपको नहीं करना है और एक्सरसाइज के आपके क्वेश्चन आज इसी दोनों जो क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है एक्सप्लेन करने के बाद में ओवर हो जाते हैं। आगे आने वाले टर्न पर मैं जो है नेक्स्ट कृतिका का चैप्टर चलाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।